दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपको शराब पिलाता है वो आपके लिए सही सोच रहे हैं, या जो आपसे कहते हैं भैया शराब ना पियो वो आपके शुभ चिंतक हैं? आपका शुभ चिंतक कौन है? जो पिला रहे हैं वो, या जो मना कर रहे हैं वो? तो हम आपके शुभ चिंतक हैं कि नहीं? और आपके वो दोस्त जो आपसे कहते हैं यार पी लो क्या होता है, ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। किसी का बिगाड़ना हो उसे शराबी बना दो, खत्म हो जाएगा। किसी को पीक पे तरक्की कर रहा है, शराबी बना दो, नीचे आ जाएगा। सही है कि गलत है? लेकिन आप कभी किसी को शराब ना पिलाना, किसी को उठते हुए को गिराना मत। आपके जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं वो सब चाहते हैं कि आप तरक्की ना करें, नीचे रहें, क्योंकि असफल व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप सफल हों। वो चाहेगा मैं असफल हूं, तुम भी मेरी तरह रहो। सफल व्यक्ति ही आपको सफलता देखना चाहेगा, सफल देखना चाहेगा। असफल व्यक्ति कभी आपको सफल होने क्यों देगा? वो अपने दृष्टिकोण से आपको देखेगा, अपने नजरिए से देखेगा, और अपनी जगह ही आपको देखना चाहेगा कि मैं यहां हूं, तुम भी यहीं रहो, तुम आगे ना जाओ। और ये बात सबके लिए हम बोल रहे हैं। आपका कोई दोस्त आपको शराब पिलाए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों जी? बात सही। मित्र किसे कहते हैं? जो, अच्छा एक बात बताओ, इतिहास में एक मित्रता याद की जाती है। एक मित्रता तो कृष्ण और सुदामा की है, लेकिन एक मित्रता कर्ण और दुर्योधन की है। कर्ण और, अच्छा ये बताओ, कर्ण और दुर्योधन की मैं बात करूं यहां पर, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, ये मित्रता सही है कि गलत है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, मरते वक्त तक साथ दिया। बताओ कर्ण सही है कि गलत है? हैं? कर्ण सही है या गलत है? बस इतना सा प्रश्न है, बोलो। कर्ण ने मित्र का साथ दिया, अब बताओ सही है कर्ण की गलत है? मैया क्या बोलती तू? क्या है कर्ण? सुनो, कर्ण सही है कितने लोग स्वीकार करते हैं? हाथ उठा के बताओ। कर्ण सही है। कर्ण गलत है कितने लोग स्वीकार करते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कर्ण गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है। आओ इस पे पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। बिना विश्लेषण के बात समझ में नहीं आएगी। भैया समझ में आए इसके लिए सुनना पड़ेगा। कर्ण बहुत अच्छे मित्र हैं, सही है, परंतु कर्ण ने साथ किसका दिया? दुर्योधन का। अच्छा, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे उस समय कर्ण भी वहां मौजूद थे। मित्र किसे कहते हैं? मैं परिभाषा में कर्ण का नाम रख रहा हूं। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी के कपड़े उतारना गलत है, पर कर्ण ने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं? कर्ण ये कह सकते थे कि मित्र, एक नारी को सभा में निर्वस्त्र करना धर्म नहीं है। अरे मित्र उसे कहते हैं जो गलत से मित्र को रोके। आपका मित्र आप गलत कर रहे हैं तो आपका मित्र ये नहीं कि तू गलत कर रहा है तो चल मैं भी तेरा साथ दूं। जो गलत में रोके और सही में साथ दे वो मित्र है। मित्र का मतलब ये नहीं कि तू बलात्कार कर रहा है चल मैं भी करता हूं तेरे साथ, ये मित्रता नहीं है। मित्रता तो ये है आप जानते हो कि मेरा मित्र गलत चला गया, गलत रास्ते पर है, उसको सही करना, मोटिवेट करना। भाई तू गलत जा रहा है यार, तू शराब क्यों पीने लग गया, तू गांजा क्यों पीने, तू गलत है, ला हाथ पकड़ के जो निकाल ले गलत से, वही ना मित्र है।
मित्र का मतलब ये नहीं कि तू गांजा पीता है तो चल मैं भी तेरे साथ पीऊं, तू शराब पीता है तो चल मैं भी पीऊं, नहीं, ये मित्रता नहीं, ये मूर्खता है। ये मित्रता की पहचान, मित्र का धर्म बोलो। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मित्र कौन है। हम लोग सबको मित्र मान लेते हैं, सब मित्र नहीं है। कैकई ने मंथरा को अपना गुरु मान लिया, तू तो हमारी गुरु है। सब गुरु नहीं हो सकते, सब मित्र नहीं हो सकते। यदि आपने सबको गुरु मानकर मंथरा जैसों से भी सीख लिया और मंथरा जैसों की सलाह ले ली, तब तो लुटिया डूब जाएगी। कर्ण चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। कैसे? भगवान कृष्ण समझाने गए कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। बोला हां, गए थे ना भगवान कृष्ण, गए पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं लड़ना भाई, गलत है। क्यों मारा काटी करें, क्यों तुम्हें मारूं, क्यों मैं मरूं, गलत है। दुर्योधन इतना दुष्ट कि भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनी। अच्छा, कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझा सकते थे, क्योंकि कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। कर्ण चाहते तो बोल देते कि यार युद्ध करना समाधान नहीं है, तुम पांडवों को 5 गांव दे क्यों नहीं देते, तुमने उनकी सत्ता लूट ली है, तुमने उनका इंद्रप्रस्थ ले लिया है, 5 गांव दे दो ना। चाहता तो कर्ण ये कह सकते थे, पर कर्ण खुद नहीं चाहते थे कि युद्ध रुके, क्योंकि कर्ण को एक लालच था स्वयं को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। और स्वयं श्रेष्ठ धनुर्धर कब बनेंगे? जब अर्जुन मरेंगे। तो ये चाहते ही थे कि युद्ध, याद रखिएगा, कई बार आपको कुछ लोग सलाह देते हैं, कई बार उनकी सलाह में भी स्वार्थ होता है। कुछ लोग, क्या होता है, जब आप अपने पिता से लड़ते हो, जब आप अपने भाई से लड़ते हो ना, तो गांव के, समाज के, परिवार के कुछ लोग आपको समझाते हैं, यार तू सही है, तू सही है, हाँ तूने क्या गलती की, तेरा भाई गलत है। अब ये लोग जो समझा रहे हैं ना, ये सारे शकुनी हैं। ये सारे क्या हैं? ये सब शकुनी का अभिनय कर रहे हैं। अरे इन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई तेरा भाई है यार, लड़ाई हो गई, कुछ कह दिया, क्या बात, चलो गले मिलो। जो गले मिलाए वही ना इंसान है। जो तुम्हारी लड़ाई में, कई लोग तुम्हारी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और वो चाहते हैं कि तुम एक ना हो पाओ, क्योंकि तुम्हारे लड़ने से उनका, यही अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो शासन करो। इतनी सी बात तुम समझ नहीं पाए, इतना सा तुम देख ना पाए, इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से कुछ दिखता है तो कुछ नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता वो भी दिखे, इसके लिए सत्संग करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग हैं जो आपके भाई भाई में, पति पत्नी में, माता पिता में, परिवार में फूट डालना चाहते हैं। बोलो हाँ। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर समझा दूं, हो सकता है मेरा ये उदाहरण गलत हो, सही हो तो आप समझ लीजिएगा, गलत हो तो मेरी बात मुझे वापस कर दीजिएगा। जैसे पति पत्नी की हुई लड़ाई, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई हुई, जरा सी बात थी, पत्नी चली जाती है मायके, और मायके में माँ बोलती है, पिता बोलते हैं, भाई पूछता क्या हुआ, वो बोलती है मेरा तो सम्मान नहीं है ससुराल में, सास ने तो ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा कह दिया और पति ने ऐसा कह दिया। उस समय लड़की के माता पिता क्या बोलते हैं, अरे तेरे पति की हिम्मत कैसे हुई, कैसा कह दिया, तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कह दिया। समझ लो कि इस तरह समझा रही है यदि माँ,
देखो ये मां नहीं है, मां के रूप में मंथरा है। समझाना ऐसे चाहिए कि बेटा लड़ाई सबके घर होती है, सास सबकी ऐसी ही होती है, पति पत्नी में लड़ाई ऐसे ही होती है। बेटा दो बात तुम सुन लो, दो बात बुला लो अपने दामाद को, प्यार से समझा दो कि भैया हमने अपनी बेटी आपको दी है। जिस बेटी ने माता पिता परिवार का त्याग किया है अपने पति के लिए, उस पति का धर्म है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे, वो नारी की इज्जत करे। इस तरह से समझा बुझा के भी बात बन सकती है, लेकिन आदमी वहां अकड़ जाता है और उस अकड़ में अपने हंसते खेलते घर में आग लगा के और पूरे रिश्ते समाप्त कर लेता है। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि चलो जी तुमसे तलाक लेंगे, और तलाक लेने के बाद साल 2 साल के अंदर आप दूसरा लड़का ढूंढने लग जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि जो दूसरा वाला मिलेगा वो नहीं डांटेगा, या दूसरी वाली जो औरत आएगी, पत्नी आएगी, वो तुम्हें कुछ अपशब्द नहीं कहेगी? इसकी गारंटी कौन लेगा? सारी जिंदगी बर्तन यदि एक साथ हैं तो खटपट होगी। बोलो हाँ। घाव हो जाता है तो हम घाव होने से हाथ नहीं काटते, उस पर दवाई करके उसका इलाज करते हैं। रिश्ते खराब हो गए तो रिश्ते त्यागते नहीं हैं, उन्हें समझा बुझाकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। और ठीक क्या नहीं हो सकता? ठीक क्या नहीं हो सकता ये बताइए? बोलो मां मेरी मैया, ठीक क्या नहीं हो सकता? टूटी हड्डी जुड़ सकती है, तो टूटे रिश्ते क्यों नहीं जुड़ सकते? प्रकृति कैसी है? हड्डी टूट गई ना आपकी, 2 टुकड़े हो गई, तो 2 टुकड़े हड्डी भी जुड़कर एक हो सकती है, हो जाती है और नेचुरल होती है। प्लास्टर चढ़ा दिया सही जगह चिपका के, खत्म बात। प्रकृति अपने से उसे ठीक करती है, शरीर अपने से उसे ठीक करता। बोलो हाँ। फिर जब प्रकृति ये कहती है कि 2 हड्डी, टूटी हुई हड्डी एक हो सकती है, तो चलो आज हमारी आपकी खटास है, आज हमारी तुम्हारी लड़ाई है, पर जरूरी थोड़ी है कि आज लड़ाई है तो कल भी लड़ाई रहे। हम कल एक भी तो हो सकते हैं, एक होने की संभावना भी तो है। बोलो हाँ। यदि आप चाहो तो सारी संभावनाएं हैं, और आप चाहो ही ना तब कोई संभावना नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए कि महाभारत से पहले मैं शांति दूत बनकर जाऊं, कल को दुनिया ये ना कहे कि आपने प्रयास नहीं किया था। मैंने तो प्रयास किया जोड़ने का, टालने का, महाभारत टालने का। अब फिर भी तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा एटीट्यूड, दुर्योधन का अभिमान और कर्ण की अज्ञानता, कर्ण का ये घमंड कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूं, कैसे साबित होऊंगा? मैं अर्जुन को मारूंगा। अपने को बड़ा मानने, अपने को बड़ा साबित करने के चक्कर में करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कितनी सेना मारी गई, कितने लोग मारे गए, कितनी माएं स्त्रियां विधवा हो गईं, कितनों के बेटा चले गए, भाई चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। केवल एक कर्ण को अपने आप को खड़ा करना था कि जी मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसलिए मेरी मां, कई बार व्यक्ति का स्वयं का अहंकार औरों को ले डूबता है। उदाहरण दूसरा देखिए, गलती रावण ने की, सीता मां को चुरा लिया। रावण की गलती का परिणाम क्या हुआ? रावण के 1 लाख बेटे जो कि निर्दोष थे सारे मारे गए। 1.25 लाख नाती जो कि निर्दोष थे सभी मारे गए। लंका की सेना जो कि निर्दोष थी सभी मारी गई। किसके चक्कर में? एक आदमी, एक वो व्यक्ति
जिसको सुधरने का मौका राम ने दिया, हनुमान जी गए भैया मान जा, सीता मैया वापस कर दे। अंगद जी गए भैया मान जा, वापस कर दे। बार बार समझाया है राम जी ने रावण को, बार बार समझाया है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को। याद रखिएगा, जब आप लोग भी कुछ गलत करते हो तब बार बार आपकी आत्मा, आपका गुरु, आपकी माता, आपके पिता, आपके अच्छे मित्र समझाते हैं यार ये मत कर, पर आप नहीं सुनते। मैं समझा रहा हूं शराब ना पियो, मांस ना खाओ, गलत ना करो, लेकिन आप नहीं सुनते और गलत करते हैं और बाद में आप परिणाम भोगते हैं, तब आप रोते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ। जब समझाया जा रहा था क्यों नहीं समझा? कर्ण को भी समझाया था भगवान कृष्ण ने कि देख कर्ण, तू कुंती का बेटा है, राधे नहीं। रावण को भी समझाया, दुर्योधन को भी समझाया। ऐसे प्रकृति हमें भी समझाती है, गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से। हम लोग नहीं समझते, हमके लगता है यार ये तो गधा मूर्ख है, हम ही होशियार हैं। और गलती आप करते हैं और बाद में परिणाम बुरा होता है, फिर आप रोते हैं। फिर दोष किसे देते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को लोग मिथ्या दोषी मानते हैं कि उनके कारण हुआ। अब मैं आता हूं पुनः उसी बात पर। बताइए, दुर्योधन चाहते तो महाभारत टल जाता कि नहीं? दुर्योधन नहीं, कर्ण दुर्योधन को सही गाइड कर देते, शिक्षा दे देते, नहीं मित्र ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हें तो खुद को बड़ा धनुर्धर साबित करने की पड़ी थी ना, कि मैं अर्जुन को मार दूंगा तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मैं हूं। ये अपने को बड़ा करने के चक्कर में लोग दूसरे को मारना चाहते हैं, और हम ये कहते हैं कि अपनी लकीर बड़ी जरूर करनी चाहिए, पर दूसरे की लकीर को छेड़े बिना, उसे छेड़िए मत, आप बेहतर करिए। लड़ाइयां लड़नी जरूरी हैं, पर वो लड़ाइयां लड़िए जो धर्म है। व्यर्थ में क्यों लड़ना, है ना मेरी मां? तो मित्र कैसा है? जो गलत से रोके, जो गलत में आपका सहयोगी बन जाए, वो मित्र नहीं है। इसलिए कहता हूं, उसे मित्र मत मानिए जो आपको शराब पिलाता हो, गांजा पिला, वो आपका दुश्मन है।